लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन आंसर का आई थिंक तीसरा पार्ट होना चाहिए। वैसे तो लेसन हमने पढ़ लिया था, इसमें आज मैंने 2 प्रश्न लिए, दोनों का एक ही उत्तर होगा। और व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ हैजार्डस वर्क्स, और दूसरा है व्हाट आर द रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल मेकिंग प्लाइट। बेंगल मेकिंग प्लाइट, प्लाइट यानी माइजरी, जो बेंगल वर्कर्स का जो दुर्दशा है उसके क्या कारण है, वो कारण आपको बताना है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको एग्जामिनेशन में बड़े खुश हो जाना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, टू द पॉइंट बात लिखी जाती है, बिल्कुल सटीक अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो अगर ये प्रश्न आए व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज, और दूसरा व्हाट आर द रीजंस, कारण पूछे, दोनों का एक ही उत्तर होगा। अपने इसके लिए अपन वैल्यू पॉइंट्स में देखते हैं। पहले आप ये लिखोगे कि कारण क्या थे, वो अपने आप को भाग्यवादी समझते थे। इन लोगों की वजह से ये लोग उनको इतना परेशान कर देते थे, इतना इनसे मेहनत करवा के कुछ खाने पीने के लिए भी देते नहीं थे, मिलता नहीं था उनको, गरीब थे बेचारे, तो उनकी वजह से दे आर फेटलिस्ट, अपने आप को भाग्यवादी समझते थे। और उसके बाद में आपको लिखना है कि देयर आर 2 रीजंस, 2 कारण थे। नंबर 1 में आपको करना है कास्टिज्म, नंबर 2 में ये चीजें करनी है जैसे मनी लेंडर्स हैं, मिडल मैन है, पुलिसमैन है, द कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एंड कॉमन सिविलाइज्ड पर्संस हैं। कास्टिज्म कैसे होता है, कास्टिज्म में आपको फिर 3 बातें लिखनी है। नंबर 1, कास्टिज्म दैट प्रिवेलेंट in our society keep them tied to the profession of bengal making। ओके, यानी जो कास्टिज्म है ना, कि उनके दिमाग में है कि हम तो बेंगल मेकिंग के परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए हमें तो यही काम करना है, वो कुछ सोचते ही नहीं है। यहां पर अनीश जंग ने आपको बताया कि मुकेश एक ऐसा लड़का है इनमें जो डेयरिंग है, जो कुछ अलग करने की सोचता है। और लेसन का मतलब भी यही है कि आप यहां से हटके कोई दूसरा काम करो तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो ये कास्टिज्म है। दूसरा, बोर्न इन द कास्ट, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, बेंगल मेकिंग की कास्ट में जन्म, जाति में जन्म लेके दे कैंट थिंक, दे डोंट डेयर टू थिंक एनीथिंग एल्स बट बेंगल मेकिंग, यानी उस जाति में जन्म लेने के बाद वो सोचते ही नहीं है, उनमें सोचने की हिम्मत ही नहीं है कुछ और करने की, सिर्फ और सिर्फ बट बेंगल मेकिंग। ओके, और तीसरा है दे कंसीडर इट टू देयर फेट, एक में हो गया, दूसरा में ये हो गया। तो चलिए अपन इसका आंसर लिखते हैं। होना तो ऐसे चाहिए कि इस तरह के वैल्यू पॉइंट्स के बाद आप खुद लिख के देखें, फिर भी मैं आपको लिखवाता हूं। आपको करना क्या है, आपको ये नहीं करना है कि वीडियो देख लिया और उसके बाद में छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहते हो और इस आंसर को हल करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरे ये आंसर आ जाए, तो आप पहले वैल्यू पॉइंट पढ़ो और देन फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देखो, फिर खुद लिखो, कोशिश करो, लिख पाओगे। तो शुरुआत में इसका आंसर लिखते हैं, यहां से शुरू करेंगे आंसर। व्हाट आर द रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल, तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप लिखोगे देयर आर मेनी रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल मेकिंग वर्कर्स प्लाइट। अगर ये है व्हाट फोर्सेस है तो उसके हिसाब से आप करोगे। तो देयर आर मैनी रीजंस दैट आर responsible for Bengal workers एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाओगे, एक एस से पहले लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, अब ये प्लूरल हो गया, सारे बेंगल वर्कर्स प्लाइट, दयनीय स्थिति जिसको बोलते हैं आप के लिए। अब आपको सबसे पहले लिखना है कि दे आर फेटलिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट
दे आर फैटलिस्ट। ये हो गया अपने आप को भाग्यवादी बना। इसके अलावा दो कारण है। एंड नाउ यू कैन राइट दैट देयर आर टू मेजर रीजंस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे नंबर 1 और उस पे लिखोगे ये कास्टिज्म लिख दो। कास्टिज्म को लिखो, एग्जामिनेशन में आप इसको अंडरलाइन कर दो डबल, ताकि अगले को पता चल जाए कि आपने क्या लिखा। कास्टिज्म में क्या चीजें हैं, उसके 3 पॉइंट है। पहला है आप लिखोगे, तो इसका सब पॉइंट बनाते हुए आप लिखिए नंबर 1, यहां लिखो कास्टिज्म दैट प्रिविलेंट, प्रचलित है इन, कहां प्रचलित है, अब सेंटेंस को आगे कहां प्रचलित है, बेंगल मेकिंग सोसाइटी में है ना, इन सोसाइटी। सोसाइटी keep them, keeps them। अब यहां कीप्स क्यों आया कि जो सोसाइटी सिंगुलर हो गया ना, जो जातिवाद प्रचलित है समाज में उनको कीप देम रखता है टाइड, टाइड टू द प्रोफेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। हो गया, इसको इससे हो गया। दूसरा देखिए बोर्न इन द कास्ट, तो दूसरे को आप यहां ऐसे लिखो, 1 2 ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर मिलेंगे। आप टू द पॉइंट बात करोगे तो इस तरह से। दूसरा है बोर्न इन द कास्ट, बोर्न इन द कास्ट ऑफ, कौन सी कास्ट में, बेंगल मेकिंग। यहां ये दो चीज अलग कैसे होगी, यहां तो सिर्फ कास्टिज्म समाज में है, यहां बेंगल मेकिंग के जो कास्ट में पैदा हुए, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग या मेकर्स, दे कांट थिंक, can't think or they don't dare to do anything else, anything else but Bengal making। बस, यानी बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लेना। दे कांट थिंक, ये थिंक की स्पेलिंग गलत है, ना तो वो सोच सकते हैं और ना ही डोंट डेयर टू डू एनीथिंग, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बेंगल मेकिंग करना ही जानते हैं। एंड थर्ड है दे कंसीडर इट टू देयर फेट, और थर्ड लिख दो, they consider it to their fate, ये अपना भाग्य समझते हैं। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट है इसका, इसको आप यहां लिखो, और वो है यहां पर आप लिखोगे दे आर ट्रैप्ड इन ए विशियस सर्कल, दे आर trapped in vicious circle
ऑफ, ये सारे नाम लिख दो, मनी लेंडर, मिडलमैन, पुलिसमैन, मैन सिंगुलर करो या प्लूरल नहीं कर देना चाहिए, द कीपर्स ऑफ द लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स, and politicians and कॉमन आम आदमी जो सभ्य आदमी है वो, एंड कॉमन सिविलाइज्ड पीपल। तो ये रीजन होगी। मैंने इतना आसान बनाया इसको, आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना। पहले भाई आपको दोनों पर्सन आ जाते हैं, आपको दो चीज याद, एक तो कास्टिज्म और एक मनी लेंडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, कॉमन मैन एंड ये क्या रह गया और रह गया मिडल मैन, ये नाम हो जाएंगे। कास्टिज्म में आपको 3 करने, तो कास्ट इसको आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कास्टिज्म प्रिविलेंट इन द सोसाइटी कीप्स देम टाइम टू द सेम जॉब सेम प्रोफेशन। दूसरा है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग दे डोंट dare to do anything else but bengal making, they can't think anything else but bengal making and they consider it to the fatalist। तो 3 बता सकते हो, 2 बता सकते हो, आपको याद ये रह जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये दोनों प्रश्न के उत्तर आने के लिए आपको एग्जामिनेशन में आपके पास ये चीज होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आया होगा और अच्छे से समझ में आया है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।